9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात 3 राज्यों में सीएम फेस को लेकर सियासी हलचल से जुड़ी हुई अहम खबरों की करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम फेस को लेकर हलचल तेज। बीजेपी विधायक दल के रविवार को छत्तीसगढ़ में, सोमवार को एमपी, राजस्थान में बैठक संभव। सोमवार तक सामने आ जाएगा सीएम का नाम। पर्यवेक्षक तय करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। राजस्थान में राजनाथ सिंह सहित 3 नेता बनाए गए हैं पर्यवेक्षक। हरियाणा के सीएम खट्टर सहित 3 नेताओं को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने नियुक्त किए 3 पर्यवेक्षक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को दी गई जिम्मेदारी। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर। शुक्रवार देर शाम सुनील बंसल ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। राजस्थान के रहने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को चुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने वसुंधरा राजे का समर्थन किया। कहा, 2 बार की सीएम रही, अगर उन्हें मिलती है जिम्मेदारी तो हर्ज नहीं। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों के बीच बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने भी वसुंधरा राजे के पक्ष में दिया बयान। कहा, हाईकमान का फैसला है आदेश, लेकिन मेरी आत्मा और मन वसुंधरा राजे के साथ। बीजेपी ऑफिस पहुंचे निर्दलीय विधायक का भी इशारों में वसुंधरा राजे को समर्थन। जीवाराम से एबीपी न्यूज ने बातचीत की। उन्होंने कहा, वसुंधरा जी ने दी थी मुझे जन्मदिन की बधाई, पार्टी नेतृत्व तय करेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल पुराने चेहरों की विदाई और नए चेहरों को मौके की। अटकलों के बीच बीजेपी नेता जसवंत यादव ने कहा, जो हाईकमान तय करेगा उसे मानेंगे। सोमवार तक सामने आ जाएगा सीएम का चेहरा। 4 विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस का मंथन जारी। आज राजस्थान और मिजोरम चुनाव में हार की होगी समीक्षा। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली हार पर हुआ था मंथन। मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में फैसला। संगठन के पुनर्गठन का फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। इस बार एमपी में कांग्रेस को मिली है सिर्फ 66 सीट। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, विपक्ष की भूमिका में मध्य प्रदेश के लोगों की करेंगे पहरेदारी। विधानसभा चुनाव में रणदीप सुरजेवाला को मिला था मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभार। मध्य प्रदेश की हार को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस ने एमपी में सौंपी कमलनाथ को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सामने एमपी के नेताओं ने रखा लोकसभा चुनाव की रणनीतियों का खाता। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, सारे सर्वे हमें जितवा रहे थे लेकिन हम हारे, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत नहीं घटा, ये बड़ी उपलब्धि। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त पर कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने एबीपी न्यूज से कहा कि मैं ईवीएम के खिलाफ, लेकिन ईवीएम को दोषी देना ठीक नहीं है। नीचे से ऊपर तक सबकी है चुनाव में हार की जवाबदेही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, मंत्रियों को नहीं मिली पूरी ताकत, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 साल तक काम करती रही सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, कांग्रेस को ईवीएम ने नहीं उनके अहंकार ने हराया। कर्नाटक में मिली जीत के बाद अहंकार हो गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता नीलकंठ टेकाम का दावा, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा सीएम। मंत्री बनने को लेकर कहा, हमें भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया। अब 9 सेकंड न्यूज में खबरें उस कैश कांड से जुड़ी हुई जिसने सियासत में तहलका मचा दिया है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से जुड़े 3 राज्यों के आधा दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। सूत्रों के हवाले से खबर, 3 दिन से जारी आयकर विभाग की रेड, 2 दिन का और लग सकता है समय। झारखंड, उड़ीसा और कोलकाता में छापा। सूत्रों के मुताबिक 200 करोड़ की कैश हुई जब्त। अभी भी नोटों की गिनती जारी। छापेमारी में 9 अलमारियों में नोटों में भरी पाई गई है और नोटों को गिनने के लिए मशीनें भी मंगवानी पड़ी। धीरज साहू के परिवार के लोगों के यहां भी छापेमारी। ओडिशा के बालांगारी में एक रिश्तेदार के यहां भी मिला कैश। बड़े अधिकारी के जरिए बैंक भेजा गया। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पश्चिमी ओडिशा की सबसे बड़ी देशी शराब कंपनियों में एक है। बीजेपी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पूरे देश का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार। विपक्षी दल भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक हो गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उठाया सवाल, कहा, मोहब्बत की दुकान में राहुल गांधी का एक ऐसा कारोबार, ये नेता गांधी परिवार में किसका एटीएम था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से आईटी ने जब्त किए हैं 200 करोड़ रुपए कैश। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान, ये जांच का विषय है कि पैसे कहां से आए हैं, किसके हैं, जांच हो, कार्रवाई हो। 9 अलमारियों में मिले हैं तकरीबन 200 करोड़ से ज्यादा के कैश।
धीरज साहू के ठिकानों पर कैश मिलने के बाद बीजेपी हमलावर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, एक साथ चलते हैं कांग्रेस, करप्शन और कैश। कांग्रेस ने कहां छिपा रखी है काली कमाई। और 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें महुआ के खिलाफ एक्शन और उसके बाद मचे सियासी महाभारत। कैश फॉर क्वेरी मामले में गिरी टीएमसी सांसद पर एक्शन। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म। लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास किया। सदन में महुआ मोइत्रा को पक्ष रखने का मौका देने की मांग हुई नामंजूर। टीएमसी की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष ने दिया था संसदीय परिपाटी का हवाला। एक्शन के बाद महुआ ने कहा, कंगारू कोर्ट ने बिना सबूत सजा दी है। महुआ मामले पर विपक्षी सदस्यों ने सदन में कहा, सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा है। महुआ को नहीं दिया बात रखने का मौका। टीएमसी ने 500 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के लिए मांगा था 48 घंटे का समय। महुआ मोइत्रा का दावा, अडानी का मुद्दा उठाने की वजह से किया गया है बर्खास्त। कहा, दानिश के खिलाफ अपमानित भाषा के इस्तेमाल पर विधुड़ी पर नहीं होती है कार्रवाई, पर मुझ पर नहीं है। महुआ पर कार्रवाई के बाद दानिश अली का छलका दर्द। बीएसपी सांसद दानिश अली ने पूछा, जब विधुड़ी ने गलत शब्द बोले तब क्यों अपमानित नहीं हुई संसद? विधुड़ी पर कार्रवाई नहीं, लेकिन महुआ पर एक्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महुआ के निष्कासन को बताया देश के संसदीय लोकतंत्र के साथ विश्वासघात। कहा, बीजेपी ने मोइत्रा को अपना पक्ष रखने की भी अनुमति नहीं दी। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने बीजेपी को बताया महिला विरोधी। कहा, सत्ता में एक महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकती बीजेपी। सदन से निष्कासन। महुआ मोइत्रा को नहीं कर सकता खामोश। महुआ मोइत्रा मामले में टीएमसी सांसद ने बीजेपी को घेरा। सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, महुआ को बोलने का मौका न देना दुर्भाग्यपूर्ण। दुबई में बैठे हैं आरोप लगाने वाले और उनके बयान पर ले लिया गया फैसला। महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, आधारहीन तथ्यों के आधार पर और बदले की भावना से महुआ को संसद से निकाला गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, एक व्यक्ति पर आरोप लगाकर उसे बोलने का मौका न देना दुर्भाग्यपूर्ण। अडानी मोदी के रिश्तों पर जो भी सवाल उठाएगा उस पर होगी कार्रवाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ मांझी ने एथिक्स कमेटी पर उठाए सवाल। कहा, महुआ मोइत्रा के साथ हुई नाइंसाफी। एथिक्स कमेटी की जल्दबाजी से भी मंशा का पता चलता है। आप सांसद संदीप पाठक का बयान, कहा, सुनियोजित तरीके से महुआ मोइत्रा को हटाया गया। ऐसा होने पर संस्थाओं पर से टूटता है विश्वास। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा, महुआ के निष्कासन से खुश है टीएमसी के लोग। महुआ ने कई बार लिए हैं महंगी गिफ्ट। केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने कहा, एक व्यापारी और कारोबारी के लिए एक दिन में महुआ की आईडी से दुनिया की 4 जगहों से हुआ लॉगिन। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बयान, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और फिर झूठ बोलना टीएमसी का चरित्र बन गया है। 9 सेकंड न्यूज में अब बात राजनीति की खबरों। दुनिया के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी फिर से टॉप पर है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी सबसे आगे। प्रधानमंत्री मोदी आज फिनटेक इवेंट इन्फिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कार्यक्रम में विदेशी विश्वविद्यालयों के कुलपति और विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, सरकार भारत में वैश्विक सांस्कृतिक पहल को संस्थागत बनाने के लिए काम कर रही। भारत की संस्कृति और विरासत दुनिया को कर रही आकर्षित। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने कहा, वेड इन इंडिया मूवमेंट चलना चाहिए। उद्योगपति विदेश में नहीं देश में ही शादी करें। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड भी एक बेहतर विकल्प है। गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होंगे अमित शाह। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आज से महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की शुरुआत करेगी। महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलेगी सुविधा। तेलंगाना विधानसभा में आज नए विधायकों की शपथ होगी। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। सुबह 11 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। हैदराबाद में बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। एआईएमआईएम और कांग्रेस हुए एक साथ।
तेलंगाना में बीआरएस विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे हैदराबाद में तेलंगाना भवन में होगी बीआरएस के 39 विधायकों की बैठक। तेलंगाना के नए सीएम बने रेवंत रेड्डी ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को रेवंत रेड्डी ने सौंपा इस्तीफा। लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई मुद्दों पर मीडिया के सवालों पर देंगे जवाब। 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव पर भी देंगे प्रतिक्रिया। लखनऊ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज कार्य समिति के सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया। राजस्थान दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों से करेंगे संवाद। यूपी के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के विभाग की अदला बदली। कैलाश गहलोत को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आतिशी को कानून मंत्रालय दिया गया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। कहा, नवाब मलिक के खिलाफ कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। नवाब मलिक के महागठबंधन में शामिल होने पर आपत्ति। पंजाब सरकार फरिश्ते योजना करेगी शुरू। सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को 2000 रुपए इनाम देगी सरकार। नहीं होंगे कोई सवाल जवाब। केरल में सीपीआई के प्रदेश सचिव कनम राजेंद्रन का निधन। किडनी और दिल की बीमारी से पीड़ित थे राजेंद्रन। कोची के निजी अस्पताल में चल रहा है। पंजाब में इंडिया गठबंधन में पड़ी रार। लोकसभा चुनाव में पंजाब कांग्रेस नहीं चाहती आपसे गठबंधन। कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने कहा, सभी 13 सीटों पर अकेले कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस नेता प्रगट सिंह के गठबंधन वाले बयान पर बोले आप सांसद संदीप पाठक। कहा, प्रगट सिंह क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पहले पार्टी आलाकमान से करे बात। और सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी कुछ खबरों की अब बात करते हैं। ज्ञान माफी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वाराणसी की अदालत में दायर वाद को दी गई है चुनौती। बाद में प्राचीन मंदिर बहाल करने की मांग। और सेकंड न्यूज में देश और राज्य से जुड़ी कुछ अहम खबरें। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की सफल हुई सर्जरी। बीआरएस नेता डी श्रवण ने कहा कि 2 से 3 दिन के भीतर अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। अपने फार्म हाउस पर लड़खड़ाकर गिरने से फ्रैक्चर हो गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का मामला। आनंद सिंह की बेटी चरणजीत का नाम आया सामने। चरणजीत ने वीडियो जारी कर हत्या में शामिल होने की खबर का खंडन किया। यूपी के सहारनपुर में सुखदेव सिंह की हत्या पर करनी सेना का प्रदर्शन। गोगामेडी के कातिलों की गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर की मांग। बिहार में आईपीएस विकास वैभव युवाओं से करेंगे जनसंवाद। युवाओं को जातिवाद से उठकर कुछ अलग करने के अलग जलाएंगे विकास वैभव। 10 दिसंबर को बेगूसराय में करेंगे कार्यक्रम। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग। अब तक 7 मजदूरों की मौत की खबर। और भी बढ़ सकता है आंकड़ा। मजदूरों की तलाश जारी। यूपी के अलीगढ़ में कोतवाली के अंदर दरोगा की लापरवाही से चली पिस्टल से गोली निकलकर एक महिला के सिर में लगी। महिला की हालत गंभीर। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के थाने पहुंची थी महिला। मुंबई के दहीसर में फुटपाथ की खुदाई कर रहे जेसीबी से फटी गैस पाइपलाइन। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस। आनन फानन में पाइप को दोनों तरफ से किया गया है। बिहार के बेतिया में स्कूल के मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार पड़े। बच्चों के बीमार पड़ते ही मचा हड़कंप। बीमार बच्चों को अस्पताल भर्ती कराया गया। यूपी के मऊ में दीवार गिरने से हादसा। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। 23 लोग हुए घायल। अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हादसे के बाद शादी के कार्यक्रम से लौट रहे थे लोग। बिहार के सीवान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को ट्रक ने कुचला। 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए मृतकों के शव। कर्नाटक के बेलगाम में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन में छात्र भी शामिल हुए। किसानों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। बेंगलुरु में तोड़फोड़ अभियान के दौरान एक घर में लगा मोबाइल टावर धराशायी। बाल बाल बचे। 11 लोग कमजोर नींद के चलते मोबाइल टावर गिरा। हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे क्राइम से जुड़ी खबरों की। राजस्थान के दौसा में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद का बयान। नाबालिग का कराया जा रहा मेडिकल जांच के लिए एफएसएल की टीम लगाई है। कर्नाटक के मंगलौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की मुस्लिम लड़की से शादी। युवती के माता पिता ने थाने में पहुंचकर दर्ज कराया था मामला। 3 साल के रिश्ते के बाद
दोनों ने की शादी। यूपी के कन्नौज में पति ने की गर्भवती पत्नी की पीट कर हत्या। पुलिस ने के सामने बेखौफ पति ने जुर्म कबूला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पत्नी के बार-बार मायके जाने से कहा सुनी। यूपी के संभल में घरेलू विवाद में भाई ने भाई को मारी गोली लगने से दूसरा भाई घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। परिवार के लोगों से कर रही है पूछताछ। राजस्थान के बांसवाड़ा में सुतली बम से युवक ने की आत्महत्या। मुंह में सुतली बम फोड़ने से दर्दनाक मौत। लोगों ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। 4 दिन पहले हुई थी बहन की शादी। गुरुग्राम में एटीएम से 20 लाख रुपए चोरी। चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। एसबीआई एटीएम में हुई चोरी की जांच में जुटी है पुलिस। चोरों ने सबूत मिटाने के लिए एटीएम में आग लगाई। महाराष्ट्र के परबड़ी में एक युवक की हत्या से सनसनी। प्रेम संबंध में हत्या किए जाने की आशंका। घटनास्थल से पुलिस को मिली रिवॉल्वर। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिहार के नवादा में सिपाही की बेटी की चाकू से गोदकर हत्या। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल। हत्यारों की तलाश में जुटी है पुलिस। नागालैंड में डीआरआई ने एक वाहन से 2 ड्रग तस्करों किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 8 किलो 940 ग्राम हेरोइन बरामद। 60 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही हेरोइन। यूपी के कुशीनगर में नाबालिग का मिला शव। दिल्ली में हुए निर्भया कांड जैसी दरिंदगी का दावा। नाबालिग के शरीर पर कई जगह दांत से काटने के निशान। एसपी ने किया घटनास्थल का दौरा। जांच जारी। 9 सेकंड न्यूज में अब मौसम से जुड़ी खबरें। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश के आसार। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम में कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट। 9 से 11 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बारिश से बुरा हाल। शहर के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। लोगों में आवाजाही में हो रही परेशानी। चक्रवात के चलते बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। हरियाणा के जिंद में पराली जलाने के मामलों में आई कमी। पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने के मामलों में गिरावट। फ्लैग मार्च करके ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक।